पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करना आज हम आपको सिखा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम ट्रायंगल लॉ से एडिशन करना सिखाया था। तो ट्रायंगल लॉ से ये डिफरेंट कैसे है ये समझते हैं। ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को पेस्ट करते थे और फिर टेल और हेड से मिला देते थे। पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं करते। पैरेललोग्राम लॉ में पहला वेक्टर के टेल दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐसे मैच करवाते हैं। मतलब ए का टेल बी के टेल पे या फिर बी का टेल ए के टेल पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। उसके बाद आगे की रणनीति ये है कि ए के पैरेलल यहां से ड्रॉ किया जाता है और बी का पैरेलल यहां से ड्रॉ किया जाता है। अब पैरेलल जब करते हैं तो ये देखिए दो वेक्टर को पैरेलल इस तरह से किया जाता है। ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल कहलाएगा। ये पैरेलल तब होता है जब एरो सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये देखिए जो एरो का डायरेक्शन ये है यानी ए वेक्टर का, वही आपको इन दोनों का एरो सेम, फिर इन दोनों का एरो सेम। तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेललोग्राम बन गया। फिर अब डायगोनल मिलाने की बात है। तो डायगोनल मिलाते वक्त में इस बात का ध्यान देना है कि आपको हेड से हेड को नहीं मिलाना है। जब भी मिलाना है तो टेल से हेड वाले को मिलाना है, ऐसे। और यही जो लाइन है ये ए प्लस बी कहलाएगा। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भूल जाए, याद ना रहे कि टेल से हेड मिलाना है कि हेड से हेड मिलाना है, तो आप ये लाइन भी याद रख सकते हैं कि स्टार्ट करना ज्वाइन जहां हम किए थे, जहां से हम ज्वाइन करना स्टार्ट किए थे और जहां एंड हुआ उसको मिला देते हैं। और इसका जो ए प्लस बी है उसका एरो कैसे देंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रायंगल लॉ में भी एक बात बताई थी और अभी पैरेललोग्राम लॉ में भी बता देते हैं कि जहां टेल है वहां टेल है। मतलब ए और बी का टेल यहां पर है तो ए प्लस बी का भी टेल यहीं पर होगा, और ए और बी का जो हेड यहां पर है तो ए प्लस बी का भी हेड यहीं होगा, इसलिए हेड का डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब ए प्लस बी का यहाँ टेल है, ए और बी का भी टेल है, ए और बी का यहाँ हेड है तो ए प्लस बी का भी हेड है। ऐसे एरो का मतलब हेड यहीं जा रहा है। तो ये तरीका है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको थोड़ा क्लियर होने के लिए। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो एक और हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करके दिखाते हैं। ये देखिए एक वेक्टर ए और ये देखिए एक वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे? फिर वही बात, ऐसे ऐसे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, इसके पैरेलल यहां से खींचिए और फिर इसके पैरेलल यहां से खींचिए और उसके बाद ये डायगोनल ना मिला करके ये डायगोनल मिला दीजिए। अगर ये बी है तो ये बी हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा, और इसको बोलेंगे ए प्लस बी। रूल्स वही कि इसके पैरेलल खींचेंगे तो एरो सेम, इसके पैरेलल खींचेंगे तो एरो सेम। डायगोनल मिलाते वक्त हेड हेड वाला नहीं मिलाएंगे, टेल हेड मिलाएंगे या स्टार्टिंग से एंड वाला मिलाएंगे। और ए प्लस बी का यहां पर टेल होगा और यहां पर हेड होगा, इसलिए एरो ऐसे होगा जैसे कि इसने बताया। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को ऐड अप कर सकते हो। अब अगर मान लो बच्चों इसी मेथड से तीन वेक्टर को एडिशन करना है तो आप कैसे करोगे? तीन वेक्टर का एडिशन। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को ए कहिए, इस वेक्टर को बी कहिए, और ये तीसरा वेक्टर है जिसको आप सी कहिए। अब इस तीनों को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे? तरीका सुनिए। ये वेक्टर ए और बी को पहले पेस्ट करें, जैसा कि मैंने अभी अभी रूल बताया। ए और बी के टेल को ज्वाइन कर दें
नाम दे दें, ये A हो गया, इसका नाम रख दें, ये B हो गया। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बस दोनों के टेल को ज्वाइन कर देना है, डायरेक्शन नहीं बदलना है, बस ऐसे जुट गया जैसे वैसे। सेकंड स्टेप ये है कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, ऐसे जैसा एरो इनका है वैसा ही इनका। फिर इसके पैरेलल खींचने के लिए यहां से एक ऐसे लाइन खींचेंगे और एरो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यहां है। अब डायगोनल मिलाना है तो ये हेड से हेड तो नहीं जोड़ेंगे, टेल से हेड जोड़ेंगे, ये, और इसको एरो ऐसे दिखा देंगे। अब इसको ए अगर आप कहें तो ये भी ए हो गया, इसे बी कहते हैं तो ये भी बी हो जाएगा, और इसे आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी। नियम सब वही जैसे अभी दो को हम ऐड करना सीखा था कि ए प्लस बी का एरो इस तरह से मेंटेन करना है कि जहां पर टेल है, यहां पर टेल है तो यहां पर हेड ऐसा नहीं हो सकता, ए प्लस बी का ऐसा हेड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो टेल जुटा हुआ है, तो इनका भी टेल ही रहे, इसलिए ऐसे होगा। यहां पर हेडों का कॉम्बिनेशन है तो ए प्लस बी का भी हेड ही रहे, तो ये एरो का मतलब यहां ऐसे हो सकता है, यहां ऐसे हो सकता है, यहां ऐसे हेड ही है। इसलिए मैं बोला जहां टेल है वहां टेल है, और जहां हेड है वहां हेड है। अब सी को ऐड करते हैं। सी को कैसे ऐड करेंगे, यहां से आप ऐसे खींचे, ये सी हो गया, दिस इज योर वेक्टर सी। अब आप सी को देखें और ए प्लस बी को देखें, ए को नहीं देखें, बी को नहीं देखें, सिर्फ ए प्लस बी और सी को मिलाकर पैरेललोग्राम बनाना होगा। अर्जुन से एक बार गुरुद्रोण पूछा था आप क्या देख रहे हो, तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया था, गुरुदेव चिड़िया की आंख या फिर मछली की आंख जो कहिए। इसका मतलब है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ एक पार्टिकुलर पॉइंट को विजुअलाइज कर रहे थे। अभी हम लोग को फुल कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ सी और ए प्लस बी को देखना है पैरेललोग्राम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ए और बी को जब आप ऐड किया तो आपके पास एडिशन करके ए प्लस बी मिल चुका है। तो सी जो ऐड करेंगे न ए में करेंगे न बी में करेंगे, बल्कि ए प्लस बी का जो ऐड कर करके रिजल्ट आया है हमारे पास, जो जोड़ने के बाद आया है, जो ऐड करने के बाद आया है ए प्लस बी, उसमें सी जोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल है, रोज करते हो तुम ऐसा काम, 3 4 5 ये तीनों को ऐड करना है। तो ये सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो, 3 ने 4 को जोड़ दिया 7, फिर उसमें क्या जोड़ते हो 5, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये ऐसे आप ऐड करते हो, ये तरीका आपको एडिशन करने का। अब क्योंकि 4 3 जब जोड़कर 7 आ गया तो फिर 5 को इसमें क्यों जोड़ेंगे, इसमें क्यों जोड़ेंगे, इन दोनों का तो रिजल्ट हमारे पास मालूम है 7, इसलिए 5 को डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे। लाइक वाइज जब ए और बी को हमने ऐड कर चुका है तो उसका रिजल्ट हमारे पास, उसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आया है वो ए प्लस बी है, तो फिर हम सी को ए प्लस बी में ऐड करेंगे। इसलिए सी का टेल ए प्लस बी के टेल के साथ मर्ज करवाया गया है। और अब यहां से पैरेलल खींचेंगे ऐसे, और फिर यहां से इसके पैरेलल खींचेंगे ऐसे। अगर ये सी है तो ये भी क्या हो जाएगा सी, अगर ये प्लस बी है तो ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद डायगोनल मिलाने की बात है। तो आप डायगोनल कहां से मिलाएंगे, ये डायगोनल गलत होगा, हेड से हेड नहीं, टेल टू हेड, तो आपको ये मिलाना होगा। ऐसा। तो आपने ए और बी को ऐड किया, ए प्लस बी बना दिया, फिर ए प्लस बी में सी ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी बन गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया और ऐसे पैरेललोग्राम बन गया। तो ये ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है, मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड कैसे किया जाए, ये हम बेसिकली अभी सीख रहे हैं।
जो वेक्टर के एडिशन करने का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, रूल है, नियम है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके ऐड करने के बाद ज्योमेट्रिकली उसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी हम आगे बताएंगे। पहले हम ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीखें, तब अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कौन सा लाइन 3 + 4 को रिप्रेजेंट करेगा। बाद में हम ये भी सीखेंगे कि 3 4 को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए, 3 वेक्टर का एक और एग्जाम्पल, तो आप समझ जाएंगे शायद। ये ए, ये बी और ये सी, इस तीनों को ऐड करना है। फिर वही बात, पहले ए और बी को ऐड करें। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, इसके पैरेलल खींचे यहां से और इसके पैरेलल खींचे यहां से। अब डायग्राम मिलाएं, हेड से हेड वाला नहीं, जैसा पहले ही बताया। ये बी है तो ये बी हो गया, ये है तो ये हो गया। एरो इसका ऐसे होता, जहां टेल वहां टेल, जहां हेड वहां हेड, यही कॉन्सेप्ट। ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब हमको सी ऐड करना है, तो सी किस में ऐड करेंगे? ए में ना, बी में ना, ए प्लस बी में। हाँ, तो यहां से आप ऐसे ऐड करोगे, ऐसा। अब आप फिर से a + b और वेक्टर c को देखेंगे, वही अर्जुन वाला आंख से। बाकी फिगर को आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और आप गलती कर बैठेंगे। तो सिर्फ a + b और c को देखें। तो चलिए अब इसके पैरेलल यहां से खींचिए और इसके पैरेलल यहां से खींचिए। अब डायग्राम मिला दीजिए। फिर से आप हेड हेड वाला डायग्राम मिलाइए और इसको आप क्या कहिएगा? ए बी सी। अगर ये a + b है तो ये भी क्या हो जाएगा? a + b। अगर ये c है तो ये भी क्या हो जाएगा? c। ये तरीका है। तो ये भी आप समझ गए? समझ गए? तो ये a b c तीनों वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, 2 एग्जाम्पल दिया, तो आप एडिशन पैरेललोग्राम मेथड से समझ चुके होंगे। और अब हम सिखाते हैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग, इसको सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया था कि वेक्टर को एडिशन तो आता है पर सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है पर करता है। आप कहेंगे आता ही नहीं है तो करेगा कैसे? देखिए हम बताते हैं आपको। इसमें भी 2 रूल है। पहला का नाम है ट्रायंगल लॉ। तो देखिए एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है और आपको ऐड करना है a - b। आपको ये करना है। तो एडिशन में ट्रायंगल आपको याद है, मैंने कहा था देखो, पहला का हेड लेना और दूसरा का टेल लेना और फिर पेस्ट करके मिला देना, तो वो a + b कहला जाएगा। इस बार क्या करेंगे? हमको ये कहता है a - b करना, मगर इसका अर्थ हमें समझना है कि हम a में जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे? -b जोड़ेंगे, ऐसा। क्योंकि वेक्टर को सब्ट्रैक्शन तो आता ही नहीं है, तो ये a में ऐड ही करेगा, लेकिन क्या ऐड करेगा? -b ऐड कर देगा। अभी तक हम एडिशन में +b ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन -b ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस माइनस मिलकर आफ्टर और माइनस हो जाएगा। तो -b कहेंगे किसको? -b मैंने तो लिख दिया आसानी से, पर -b का अर्थ क्या हुआ?
माइनस बी का अर्थ वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा हुआ। अगर ये बी है बच्चों तो इसके बगल में आप सीधे पैरेलल एक खींच दीजिए, सॉरी पैरेलल ऐसे खींचिए, और ये अगर बी है तो ये माइनस बी कहलाएगा, और इसे आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको ए में बी ऐड करना होता तब तो इसका टेल उठाते और यहां रख देते और ए प्लस बी कहलाएगा, लेकिन आपको ये ए प्लस बी नहीं करना है, इनफैक्ट ए में से बी को घटाना है, यानी ए माइनस बी करना है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर इसके हेड पे इसके टेल को ला करके पेस्ट कर देंगे और यहां से मिला देंगे। मतलब हम बी को पहले माइनस बी बनाने का टेक्निक क्या है, बहुत सिंपल मैंने बताया, ये एरो को उल्टा कर दें। ये वेक्टर अगर प्लस बी है तो ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा, इसके ठीक रिवर्स को माइनस बी कहते हैं। अब बच्चों इसको फिर हम भूल जाते हैं और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया ए, इसे तो भूलना है। अब इसके टेल को उठाएंगे और ला के रखेंगे लाइक दिस, ऐसे ऐसे। फिर क्या हुआ, टेल से हेड को ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, और इसे आप क्या कहेंगे, ए माइनस बी। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट ए माइनस बी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी हम ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीख रहे हैं, मतलब आपको लग रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि पहले लोअर क्लास में ये सब कोई काम आप किए नहीं, आप सिंपली जोड़े 6 या 4 10 होता है, बस इतना ही जाने आप। लेकिन इस बार 6 न्यूटन को जोड़ना हो 4 न्यूटन से तो आप 10 न्यूटन नहीं कर सकते हैं, वो 10 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे आगे। अभी हम ज्योमेट्रिकली ऐड करने का बस रूल बता रहे हैं। अभी आप सिर्फ ब्लाइंड होकर ये समझें कि हम कैसे ऐड करते हैं ज्योमेट्रिकली, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट देंगे कि इस लाइन जो कि ए माइनस बी कहला रहा है उसको ऐड करके वास्तव में मैग्नीट्यूड कितना हुआ, उसका परिमाण कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी नॉमिकल वैल्यू कितनी होगी। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या वो 10 होगा या 4 होगा या कुछ और होगा, ये हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। इस पर हम क्लियर करेंगे ये कैसे निकलेगा। तो अभी हम केवल ज्योमेट्रिकली सीखना चाहते हैं। तो ये हुआ ए माइनस बी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। फिर से आपको बताया गया है कि आप ए माइनस बी बताइए, इसका दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए प्लस माइनस बी कर देंगे। तो अगर ये बी है तो इसको आप क्या कर देंगे, माइनस बी कर देंगे। फट उसके बगल में पैरेलल खींच करके बी को माइनस बी बना देंगे और बस सॉरी, ये हो गया ए और ये हो गया माइनस बी, और फिर टेल से हेड को मिला देंगे। ई हो गया, क्योंकि जो नियम था पहला का हेड ट्रायंगल में, दूसरा का टेल, टेल से हेड मिला दिया, ए माइनस बी कहला गया। और ए माइनस बी का टेल कहां होगा, तो फिर वही रूल, जहां टेल है वहां टेल है, जहां हेड है वहां हेड है। यहां चूंकि माइनस बी का हेड है तो ए प्लस माइनस बी का भी यहाँ हेड ही होगा, इसलिए हेड का एरो ऐसे होगा। और यहाँ ए का टेल है तो ए माइनस बी का भी टेल होगा, इसलिए टेल होगा। तो इस तरह से आप ट्रायंगल लॉ से 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप 3 वेक्टर को भी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप 2 नंबर्स को ऐड करना सीख जाते हो या सब्ट्रैक्ट करना सीख जाते हो बच्चों, तो 2 से अधिक नंबर को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इजीली सीख जाते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं, ये एक वेक्टर ए है, ये एक दूसरा वेक्टर बी है और ये एक तीसरा वेक्टर सी है, और आपको करना है ए माइनस बी
प्लस सी, ये आपको करना है। तो जिसे माइनस कहा है उसको आप रिवर्स कर दो, क्योंकि वेक्टर में नेगेटिव का मतलब ये है कि उसको रिवर्स कर देना। तो अभी आपको माइनस बी करना है, तो इसको फटाफट उल्टा बना दो ऐसे, और आप इसे भूल जाओ। अब आपको किसको किसको ऐड करना है? जो ट्रायंगल का रूल्स था, ट्रायंगल मेथड में हमने 3 वेक्टर को ऐड करना सीखा था, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको और इसको जोड़ेंगे और इसके भूल जाएंगे। इसको बिल्कुल नहीं देखना है। तो कैसे? तो देखिए, इसको ऐड करके दिखाते हैं हम यहां पे। ये तो मेरा सवाल हो गया, अब इसको ऐड करके दिखाते हैं। ये हो गया ए, इसके हेड पर इसका टेल रख दीजिए, माइनस बी, ये फिर टेल टू हेड ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस, ए माइनस बी। यहां तक तो 2 ही था, और 2 का मैंने 2 एग्जाम्पल लिया आपके सामने, वो तो आप समझ ही चुके हो। अब सी कैसे जोड़ेंगे और सी किस में जोड़ेंगे? तो सी आप ए में तो नहीं जोड़ेंगे, माइनस बी में भी नहीं जोड़ेंगे, आप ए माइनस बी में जोड़ेंगे। तो अब आप ए और बी को ना देख करके ए माइनस बी को देखें, मतलब इसमें ऐड करना है आपको सी को। तो यहां से उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, क्योंकि सी को तो माइनस करना नहीं है, क्योंकि यहां प्लस सी करनी है। तो इसलिए जैसे था वैसे यहां से पेस्ट कर दिया लाइक दिस, ऐसे सी, ये, और फिर यहां से ऐसे मिला दिया, और ये कहलाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ये। सो दिस इज ए सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अगर सी भी माइनस होता तो इसको भी उल्टा कर देते हम, है ना? तो ये तरीका है करने का। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का, क्लियर होने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, और आपको करना है ए माइनस बी माइनस सी, ये पता करना है। तो बी को तो माइनस करना है, मतलब इसको उल्टा कर लो। सी को भी माइनस करना है, इसको भी उल्टा कर लो, और इसे भूल जाओ। अब इसे भी भूल जाओ। अब इसको और इसको ऐड करो। ऐड करके कैसे करोगे? जो रूल था, बस माइनस करना था तो इसलिए हमने माइनस कर दिया उल्टा करके, क्योंकि इसको रिवर्स करते हैं। और एक बार जब रिवर्स कर लिया तो फिर एडिशन जैसे ट्रायंगल लॉ में 3 वेक्टर को किया था वैसे ही करेंगे, कोई नया नियम नहीं। तो ये अपना ए हो गया, वापस ए को उठाया और यहां से रख दिया। अब इसमें किसको ऐड करें? बी को नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस बी करनी है। तो माइनस बी मेरा कौन है? ये नहीं, फिर कौन सा है? ये है। तो हम इसके जगह पर ये लिख देंगे माइनस बी, जैसे था वैसे उठाया और इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब ए और माइनस बी को पहले हम ऐड करके लाइन मिला देते हैं, तो ये टेल से क्या हो जाता है? हेड, और इसको कह देंगे ए माइनस बी। फाइनली अब आपको सी ऐड करना है कि माइनस सी ऐड करना है? तो आंसर है माइनस सी ऐड करना है। तो माइनस सी ये है कि ये है? तो आंसर है ये है। तो अभी हमको इसको पेस्ट किसको करेंगे? इसे फिर या इसमें? नहीं, इसे पेस्ट करेंगे। तो इसको पेस्ट कर देते हैं ऐसे, एंड दिस इज योर माइनस सी, और यहां से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। अब ये हो गया ए माइनस बी, तो ये लाइन ए माइनस बी, ये ए माइनस बी अब माइनस सी, तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी। ओके, so this is the subtraction of 3 vectors by method of triangle law. तो बस ट्रायंगल लॉ में एक ही लाइन याद रखना है, टीएस कनेक्शन, टेल हेड। अब पैरेललोग्राम में क्या बोलते हैं? टीटी कनेक्शन, टेल टेल, बस ये याद रखना है।
तो अब सब्ट्रैक्शन आपको हम दिखाते हैं पैरेललोग्राम मेथड से। अब हम आपको सब्ट्रैक्शन दिखाने जा रहे हैं, दूसरा नियम जिसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड। ये इसे कैसे करेंगे बच्चों? तो मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है ए और दूसरा वेक्टर ऐसे है बी, और आपको करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? तो क्या करेंगे? तरीका सुनिए। अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, माइनस बी। अब बताइए इन दोनों को ऐड करें कि इन दोनों को ऐड करें? तो आंसर होगा इन दोनों को ऐड करें। क्यों? क्योंकि ए में से हम लोग को बी घटाना है, तो भाई ये माइनस बी थोड़ी ना है, माइनस बी तो ये है। नियम फिर पैरेललोग्राम में क्या था? ज्वाइन इनिशियली टेल टू टेल, मतलब दोनों के टेल को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ऐसे, इसके टेल पे इसके टेल को रख दिया, ई हो गया बी और ये हो गया ए। अब आप इसके पैरेलल खींचो और फिर इसके पैरेलल यहां से खींचो। अगर ये माइनस बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? अब डायगोनल मिलाना है। डायगोनल कौन सा मिलाएंगे आप? हेड से हेड कि टेल से हेड? तो आंसर है टेल से हेड। इसका नाम क्या होगा? ए माइनस बी। इसका एरो कैसे होगा? तो इसको एरो ऐसा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हेड हो जाएगा, जबकि यहां से ए और माइनस बी का क्या मौजूद है? टेल। तो इनका भी ए माइनस बी का भी यहां क्या होना चाहिए? टेल, क्योंकि हमारा रूल था जहां टेल है वहां टेल है, जहां हेड है वहां हेड है। तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। यानी ऐसे एरो रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ये यहां पर सिर्फ टेल है, यहां पर सबका हेड है, बस ठीक हो गया। जहां टेल है वहां टेल है, जहां हेड है वहां हेड है। ये तरीका है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करने का टेक्निक। अब बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक दो करने से क्लैरिफिकेशन होता है कि ये देखिए एक वेक्टर ऐसे है और दूसरी वेक्टर ऐसे है, ये बी है और ये ए है। अगर आपको ए माइनस बी यहां पर करना है तो आप क्या करेंगे? ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? तो इसको उल्टा कर दो, दिस इज योर माइनस बी, और इसको भूल जाओ। अब इनको ऐड कर दो। ऐड करने का नियम क्या होगा? जिसे अभी बताया हमने, दिस इज योर ए, दिस इज योर माइनस बी एंड दिस इज योर माइनस बी एंड दिस इज योर ए, और ये डायगोनल मिला दो और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ओके, रूल्स सभी वही। तीन वेक्टर को ऐड करना अब मैं सिखाता हूं। बस ये तीन वेक्टर वाले आपको एक बार सिखा दूं, फिर हम ज्योमेट्रिकली के साथ दो वेक्टर को एडिशन कर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगले लेक्चर में रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट देंगे। ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। आपको करना है ए माइनस बी सी, क्या होगा? ए माइनस बी किसको कहेंगे आप? ये तो बी है, इसे आप क्या कहेंगे? माइनस बी। तो ये जो है
माइनस बी हो गया। अब इसका भी टेल हो गया, इसका भी टेल हो गया। अब यहां से पैरेलल खींचिए और यहां से इसके पैरेलल खींचिए। अब ये हेड हेड को नहीं मिलाइए, अब टेल हेड को मिला दीजिए। ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी, ये ए है, ये भी हो जाएगा, ये आपका ए माइनस बी कहला जाएगा। यहां तक तो हमने काम किया है पिछले एग्जाम्पल्स में। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है 3c को ऐड करना। तो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे कि c कहां ऐड करेंगे, a में या माइनस बी में या फिर a माइनस बी में। तो आंसर है a माइनस बी में। सो हम a माइनस बी के टेल से c के हेड को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। और फिर वही अर्जुन वाले आंख, मतलब अभी आपको दिखाई देना चाहिए c और a माइनस बी, और उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। तो बस इसके पैरेलल यहां से खींच दो ऐसे, और इसके पैरेलल यहां से ऐसे खींच दो। पैरेलल कभी भी होता है बच्चों, तो ये एरो जिसके पैरेलल खींच रहे हैं ये सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल तभी कहलाएगा जब दोनों का एरो एक जैसा होगा। उसी तरह से a माइनस बी के पैरेलल ये भी a माइनस बी तभी होगा जब ये एरो और ये एरो मैच करेगा, जो कर रहा है। तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब डायगोनल कैसे बनाएंगे, तो डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम जो है वो ये बन चुका है। अगर हम इसको नाम करें a b c d e, आपकी सुविधा के लिए मैं कर रहा हूं, आप ताकि बोले तो आप समझ जाएंगे किसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। a c d e एक पैरेललोग्राम बन गया। a c d e एक पैरेललोग्राम बन गया। उस पैरेललोग्राम को आप देख रहे होंगे, उसमें डायगोनल मिलाने का प्रावधान होगा। इस फिगर से मत उलझें, यानी ए इसको भी आप अगर कुछ और नाम रख दो, एफ रखा हुआ इनफैक्ट, तो इसको ए बी सी एफ में ए बी सी ए एफ सी से मत उलझें। आप सिर्फ देखें ए सी डी ई ए। इस पैरेललोग्राम में डायगोनल मिलाने का प्रावधान है। तो क्या आप ये वाला डायगोनल मिलाएंगे, इसमें दो डायगोनल पॉसिबल है, एक और ये दूसरा। तो क्या आप हेड से हेड वाला मिलाना चाहेंगे या टेल से हेड वाला? तो आंसर है टेल से हेड, क्योंकि मैं बताया था स्टार्टिंग टू हेड एंड या टेल टू हेड याद रखिए, हेड टू हेड नहीं। ऐसा एरो फिर उसी नियम से, यहां सबका टेल है तो इस a माइनस बी प्लस सी का भी टेल होना चाहिए, और यहां सबका हेड है तो ये भी हेड होना चाहिए। तो इस तरह से एडिशन हो गया। 3 वेक्टर का एडिशन करना हमने सिखाया आपको, और यही था सब्ट्रैक्शन। तो आज हमने सब्ट्रैक्शन तक सिखाया। अगले दिन हम रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आपके सामने बताएंगे।